देहरादून भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर त्रिपुरा, मेघालय एवं नागालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर महानगर कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास, ढोल नगाड़ों के साथ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में महानगर देहरादून के प्रथम नागरिक सुनील उनियाल गामा पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम चारों ओर लहरा रहा है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने धर्मपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में जाखन के अंचल ग्रीन वैली में भारद्वाज परिवार के साथ मारपीट एवं गुंडागर्दी में संलिप्त देहरादून के पार्षदों के नाम खोले गए। उन्होंने कहा, इन पार्षदों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी है और इस गुंडागर्दी के लिए इन पार्षदों को प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी को संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये पार्षद उनके विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। बिना अपने विधायक के संरक्षण के वो इस प्रकार की गुंडागर्दी कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से देहरादून में 6 पार्षदों के द्वारा ये जो गुंडागर्दी की जा रही है और अभी देहरादून के जाखन में अंचल ग्रीन वैली में जिस प्रकार से भारद्वाज परिवार के साथ मारपीट की गई, उनकी पत्नी को सड़क पर बालों से खींचकर लाया गया, उनके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की गई। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इस पर ये कहना चाहती है कि ये जो 6 पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको जो संरक्षण मिला हुआ है वो सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी का मिला हुआ है और गणेश जोशी जी अपने व्यक्तिगत मसलों के चलते इन 6 पार्षदों को आगे कर इनसे मारपीट और लोगों के मकान तोड़वाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। टिहरी जनपद के चंबा शहर के व्यापारियों ने ऑनलाइन खरीदारी से स्थानीय व्यापारियों को हो रही भारी नुकसान को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि आज के समय में ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते प्रभाव से सीधे स्थानीय व्यापारियों के व्यवसाय में असर पड़ा है। स्थानीय व्यापारियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों संग प्रेस वार्ता कर सरकार से ऑनलाइन खरीदारी पर रोक लगाने की मांग की। ऐसा न करने पर 2024 में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही। साथ ही प्रदेश और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। हमें अपने रोजगार को बचाना है। जब हमारा रोजगार बचेगा तो तभी हम लोग भी बचेंगे, क्योंकि हमारे बीच में रोजी रोटी का संकट यहाँ पे पैदा हो गया है। क्योंकि बाजार में व्यापारी की बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले तो हम कोरोना की मार से हमने झेली। उसके बाद ऑनलाइन जीएसटी ने हमारे व्यापार को ठप कर दिया है और हमारे पास आज की डेट में यहाँ पर बोनी करने तक के लाले पड़ गए हैं। अगर हम समय रहते हुए इस ऑनलाइन पर रोक नहीं लगाएंगे, इसकी मांग नहीं करेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। हम सब लोगों ने ये तय किया गया, हमारे व्यापारी लोगों ने, जितने भी हमारे सहयोगी दल यहाँ पे हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे निश्चित किया है, व्यापारी बंधुओं ने, कि इसके लिए हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमने एक ज्ञापन प्रोषित किया है और कल हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रोषित करेंगे। इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोगों ने इस ऑनलाइन पर रोक किस प्रकार लगे, तो हमने सीधे प्रधानमंत्री के लिए इसमें ये लेटर लिखा हुआ है और उनसे निवेदन किया है कि अगर आप लोग हमारी इस पहल को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम लोगों जो व्यापारी हैं, जो हम जीएसटी का भी भुगतान करते हैं, जब भी माल हमारा आता है उस पर हम जीएसटी का भुगतान करते हैं, और इस पर अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम इस जीएसटी का भी बहिष्कार करेंगे, ये भी नहीं देंगे। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल के आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने गत 10 सालों में क्या किया, पहले वह अपने गिरबान में झांके। उन्होंने चुनौती दी कि वो बताएं कि उनके कार्यकाल में एक भी स्थान पर पालिका की भूमि पर खोखा बना हो। उन्होंने जो भी आवंटन किया या वेंडर जोन बनाए, उनकी बाकायदा शासन से अनुमति ली गई और बोर्ड में प्रस्ताव पास किए गए। अगर एक भी स्थान पर पालिका की भूमि पर कब्जा साबित करें तो वह इस्तीफा दे देंगे। कल मैं एक समाचार चैनल मैं सुन रहा था कि जो नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे थे कि शिफन कोर्ट को बेघर कर दिया लोगों को। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो शिफन कोर्ट के लोग बेघर हुए हैं वो किसके नोटिस पे हुए हैं? माननीय मनमोहन सिंह मल्ल जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिफन कोर्ट को अवैध करार दिया था। उनके बोर्ड में ही उनके द्वारा नोटिस भेजे गए थे, जिसके कारण आज शिफन कोर्ट टूटा है। और अगर वो चाहते तो रहते रहते अपने बोर्ड में उनकी किराएदारी करते, उनकी रसीदें काटते और उनको पक्का आवंटन करते। आज उन्हीं के रसीदों के कारण ये
शिफन कोड टूटा है और आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनके साथ जाके राजनीति कर रहे हैं कि शिफन कोड तोड़ दिया, लोगों को बेघर कर दिया। अगर शिफन कोड को तोड़ने का जो सबसे बड़े दोषी है वो माननीय मनमोहन सिंह मल है, ये मैं आपके माध्यम से उन पे खबर पहुंचाना चाहता हूं। उन्हीं के द्वारा नोटिस दिए गए थे और उन्हीं के टाइम पे इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। जहां तक शिफन कोड के लोगों की बात है, मेरी संवेदना उनके प्रति है। कई लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को हमने सेटल कर दिए हैं। जो पालिका के रैन बसेरे थे, खाली आवास पड़े थे, उनमें वो रह रहे हैं। जो लोग उसमें बचे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि हम कहीं ना कहीं उन लोगों को आवाज़ दें और जल्द ही हम उनको कहीं ना कहीं आवास आवंटित करके उनको सेटल करेंगे। नवनीत सिंह भुल्लर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के दिशा निर्देशन में अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि तस्करी पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना थत्यूड़ जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को 552 ग्राम अवैध चरस के साथ डिग्री कॉलेज तिराहा थत्यूड़ रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना थत्यूड़ में NDPS अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में हथकरघा, हस्तशिल्प व लघु उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी जिला कार्यालय सभागार में लगाई गई, जिसमें उद्यमियों के उत्पादों को जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों को बधाई दी और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसे हर संभव प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत 28 फरवरी को पिकनिक मनाने गया जौनसार क्षेत्र के ललोऊ गांव का 30 वर्षीय लापता युवक यशपाल सिंह का शव 3 मार्च को जल पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया है। SP देहात कमलेश उपाध्याय ने कहा कि जांच में जुटी पुलिस टीम द्वारा मृतक के साथ पिकनिक पर गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। आगे अभी मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये जो लड़का है यशपाल, ये 28 तारीख को अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी बनाने के लिए ये कालसी की तरफ गया था और उसके बाद से ये मिसिंग था। 1 तारीख को पुलिस के बेस पे जानकारी की, हमने इसमें गुमशुदगी दर्ज करी और फिर लास्ट वो जिसके साथ भी था उसमें हमने फिर उन लोगों से पूछताछ करी और बाकी जानकारी की, तो पता चला था, ये हमारे को फैक्ट्स आए थे कि वो वहाँ पर जो नदी बह रही है वहाँ पर डूबा है वो। तो उसी में हमने SDRF वगैरह को सबको रोप इन किया हुआ था। तो आज उसकी बॉडी मिली है, तो उसकी बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और बाकी जो कि गुमशुदगी इसकी दर्ज है, बाकी इंक्वायरी की जा रही है। इसमें जो उसके साथ लड़के थे, बताया जा रहा है कि उसके साथ 4 लड़के और भी थे जो सभी लोग उसी की कंपनी जोमेटो में काम करते थे। उनमें से 3 लड़के हमने पूछताछ के लिए हम रखे हुए हैं और उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और जैसे जैसे भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार इसमें। चौथा लड़का अभी बाहर है, हमारी टीम भी उसके लिए निकली है, तो जैसे ही वो मिलेगा तो हम ले आएंगे।